क्या सभी मौलानाओं को अब यह लगता नहीं है कि वो सेफ नहीं है और उनको कुछ बड़ी लड़ाई लड़नी चाहिए? अगर मुफ्ती साहब को इस तरह किया जा सकता है तो सभी मौलानाओं को किया जा सकता है। इधर युवाओं को अजहरी दिखा देते हैं, उधर उधर किसानों को खालिस्तानी दिखा देते हैं, युवाओं को राम मंदिर दिखा देते हैं, घुमा रहे हैं जनता को घूम गोल और निर्दोष लोगों को जेल में डाल रहे हैं, अपना बदला निकाल रहे हैं पूरी तरह से। ये सरकार काम नहीं कर रही है, बदले की राजनीति कर रही है। खुलेआम चंडीगढ़ में दलाली हो रही है और दलाल जो है बेशरम, इसके मुंह पे थूकना चाहिए, चप्पलों से उसकी स्वागत करना चाहिए। ये कह रहा कहाँ हो रहा है, बीजेपी देखिए, बीजेपी वालों पे आरोप लगाया जा रहा है। अरे तलवे चाट लो, जाके बर्तन साफ करो बीजेपी वालों घरों में, बेशर्मो दलालो, मीडिया कर्मियों की दलाल हो तुम। अजहरी साहब को बार बार दिखाकर ये इनको आतंकवादी साबित करना चाहती है, पर हम ऐसा होने नहीं देंगे। शुक्रवार को जामा मस्जिद से ऐलान करेंगे बाल योगी महाराज, पहुंच रहा जामा मस्जिद, हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे अजहरी साहब। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं पीआरबी न्यूज। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहर पर जो है एक बड़ी खबर है। आपको पता होगा कि उन पर एक भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जनवरी को गिरफ्तार किया गया। उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन गुजरात सरकार ने एक पासा एक्ट लगाकर फिर से जेल में बंद कर दिया। अब उनको कम से कम 1 साल तक जेल में बंद रहना पड़ सकता है। इस मसले पर हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं बाल योगी। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहर पर यह आरोप लगा कि भड़काऊ भाषण दिया है। कोर्ट की तरफ से जमानत भी मिल गई, लेकिन अब गुजरात ने सरकार ने पासा एक्ट लगाकर फिर से जेल भेज दिया और 1 साल से पहले वो अब जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। कैसे देखते हैं इसको बाल योगी जी? अब देखिए, असंवैधानिक है। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अच्छा, मैं एक चीज ये नहीं समझ पाया कि उन बयानों को इतना बढ़ा चढ़ा कर ये गोदी मीडिया दिखा रही है। कोई काटने की बात तो बोल नहीं दिए, खुलेआम काट दो, लेकिन उन्होंने कहा था कि तुम्हारा वक्त है, हमारा दौर आएगा। इसी को भड़काऊ भाषण मान रहे हैं। इसी को भड़काऊ भाषण मान रहे। तो फिर तो कैसे, तो कई बाबाओं ने हथियार उठाने की बात की थी। कालीचरण का नाम याद है आपको, जब धर्म संसद लगाई गई थी और एक बाबा जंतर मंतर में बोल रहा था कि हम 80 ईसाइयों मुसलमानों को काट चुके हैं, तुम लोग कब तलवार उठाओगे? तो क्या उन पे ये एक्ट नहीं लगेगा? ये एक्ट तो उन पे भी लगना चाहिए ना। क्या मुसलमान होने के लिए, अभी तो देखिए कन्हैया कुमार के साथ एक और बंद हुआ था, क्या नाम है उनका नाम याद नहीं आ रहा है, बहुत चर्चित चेहरा है और मुस्लिम बच्चा है, मार्क्स निकल स्लिप कर रहा है, और वो भी अभी तक जमानत नहीं पाए हैं। वो भी अभी तक जमानत नहीं पाए। इसी तरह उठा के धर्मांतरण के आरोप में जब अदिति सिंहानंद ने वसीम रिजवी को मुसलमान बनाया, तब कोई मुसलमान से हिंदू बना लिया, वसीम त्यागी हो गए, फिर पंडित जी हो गए, फिर वो, तब दिक्कत नहीं थी। तो ये अगर आप देखो तो ये नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है। मुसलमान को प्रताड़ित किया जा रहा है और हिंदुओं को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए, एक मसला क्या है, शंकराचार्य पे कार्रवाई हो सकती है, जो संत इनके खिलाफ जाएंगे उन पे कार्रवाई हो सकती है, जो मौलाना तो वैसे ही इनके खिलाफ माने ही जाते हैं। लेकिन क्या सभी मौलानाओं को अब यह लगता नहीं है कि वो सेफ नहीं है और उनको कुछ बड़ी लड़ाई लड़नी चाहिए? अगर मुफ्ती साहब को इस तरह किया जा सकता है तो सभी मौलानाओं को किया जा सकता है। बीजेपी भी तो यही चाहती है कि मुसलमान उग्र हो जाएं और इसका फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में हो। मैं उनको उग्र होने के लिए कह नहीं रहा हूँ, वो कोर्ट पे जाए, और कोर्ट ना जाए तो एक सामूहिक मंत्रिमंडल उनका मिलना शुरू करे। जी वो कोर्ट गए, कोर्ट से जमानत में मिल गई, लेकिन पासा एक्ट के जरिए फिर से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कह रहा हूँ तो फिर तो इसका आगे तो कोई तो विकल्प निकालना पड़ेगा। क्या है विकल्प? ये तो सब बैठेंगे तब तय किया जाएगा ना, क्या है विकल्प। ये हम क्या तय कर ले, किसान नहीं तय कर पा रहा है, युवा तय नहीं कर पा रहा है, हम क्या तय कर लेंगे? उत्तर प्रदेश में खुलेआम लाठी मारी जा रही छात्रों को, खुलेआम। मतलब कांवड़ लेके जाओगे तो फूल बरसाएंगे, भांग पिलाएंगे, गांजा पिलाएंगे, दारू पिलाएंगे, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी। हाँ, लेकिन अगर नौकरी मांगोगे तो मुंह तोड़ देंगे, इतना मारेंगे कि बैठ नहीं पाओगे, पिछवाड़ा लाल कर देंगे। ये है उत्तर प्रदेश की बेशर्म निकम्मी सरकार। तो यही तो है ना। इधर युवाओं को अजहरी दिखा देते हैं, उधर किसानों को खालिस्तानी दिखा देते हैं, युवाओं को राम मंदिर दिखा देते हैं, घुमा रहे हैं जनता को घूम गोल
और निर्दोष लोगों को जेल में डाल रहे हैं, अपना बदला निकाल रहे हैं पूरी तरह से। ये सरकार काम नहीं कर रही है, बदले की राजनीति कर रही है। हम इसके ऊपर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाते हैं और आरोप सिद्ध है, क्योंकि वकील को डिटेन कर लिया जाता है। भाई कौन आपका पक्ष उठाएगा? वकील उठाएगा। वकील जेल में है, जज जेल में है। नहीं तो 3 पूर्व जस्टिस ये ना कहते कि गोदी मीडिया दलाल हो चुकी है, बिक चुकी है, उसकी आत्मा मर चुकी है, वो मुजरा करने लगी है, ये 3 पूर्व जज ना कहते, ये है दलाल मीडिया। तो मुफ्ती साहब को लेकर अगर इस पे संविधान में कोई प्रोविज़न है तो हम अपने वकीलों से बात करेंगे, इस पे स्टे लेके आएंगे। ऐसे आप किसी पे और पासा एक्ट अगर आप लगाए तो कोर्ट में मुकदमा अच्छा पेशी उसी नहीं होती क्या? कोर्ट में पेश हो जाओ, कोर्ट फैसला लेगा। राह थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसमें, क्योंकि उसमें समाज को भड़काने का आरोप लगता है और वो एक अलग प्रावधान हो जाता है। तो अगर ये एक्ट लगता है तो प्रूफ भी तो होता है ना कोर्ट में। हाँ, वक्त लग जाता है, इसलिए तो कह रहे हैं कि 1 साल का वक्त लग सकता है। 1 साल का नहीं तो इसको अगर हम कोर्ट में चुनौती दे जल्दी से जल्दी, पुलिस के चेहरे को बेनकाब करने की कोशिश करे तो जल्दी जल्दी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अच्छा यहाँ पे एक रात में कोर्ट खुल सकती है तो उनके लिए भी कोर्ट खुलेगी। अच्छा, ये भी सवाल उठ रहा है टाइमिंग को लेकर के कि एक तरफ किसान आंदोलन उग्र हो रहा है, मीडिया दिखाना नहीं चाहती है, ऐसे में सलमान अजहर का मसला लाया गया है, तो क्या टाइमिंग को लेकर के आप भी सवाल उठा रहे हैं? मैं आपको बता दूं, दलाल मीडिया के पास कोई काम नहीं है। जब नौ भारत टाइम्स का क्या नाम था, क्या नाम उसका, सुशांत सिन्हा इतनी दलाली कर सकता है, खुलेआम चंडीगढ़ में दलाली हो रही है, और दलाल जो है बेशरम, इसके मुंह पे थूकना चाहिए, चप्पलों से उसकी स्वागत करना चाहिए। ये कह रहा क्या हो रहा है, बीजेपी देखे, बीजेपी वालों पे आरोप लगाया जा रहा है। अरे तलवे चाट लो, जाके बर्तन साफ करो बीजेपी वालों घरों में, बेशरमो दलालो, मीडिया कर्मियों की दलाल हो तुम लोग। आज तक के पत्रकार को मुंह पे खानी पड़ी थी, मुंह पे गोबर लगाना पड़ा था अपने, जब कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि देखिए कि जवानों के नाम पे प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं। और ये बात सत्य है कि दलाल मीडिया पैसा लेकर बिक चुकी है। ये 1,10,000 करोड़ बोल रहा है जो एडवर्टाइजमेंट के नाम पर, और इनके जो खर्चे थे इनको उठाकर चुनावों में इनको अय्यासी कराकर बड़े बड़े रिसोर्ट में रुकवाकर, इसलिए ये चुप हैं, दलाल हो गए हैं। और इसीलिए दलाल मीडिया उत्तर प्रदेश के छात्रों पे लाठीचार्ज नहीं दिखाएगी, पेपर लीक का मसला भी नहीं दिखाएगी। अजहरी साहब को बार बार दिखाकर ये इनको आतंकवादी साबित करना चाहती है, पर हम ऐसा होने नहीं देंगे। शुक्रवार को जामा मस्जिद से ऐलान करेंगे बाल योगी महाराज, पहुंच रहा जामा मस्जिद, हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे अजहरी साहब की। बाल योगी जी, पहले जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि पहले अंग्रेज जो है डिवाइड रूल करते थे, और एक वक्त की सरकार और मीडिया, नेशनल मीडिया, वो डाइवर्ट एंड रूल कर रही है, लोगों का ध्यान भटका रही है और फिर सत्ता में बनी है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये काम आज से नहीं हो रहा है, ये काम हो रहा है 2014 के बाद, तानाशाह के आने के बाद हो रहा है। और ये तानाशाह लगातार, आप बताओ, पानी में ये डूब के द्वारका देख रहा है, इतना बेशरम आदमी है। द्वापर में द्वारका डूबी है, अब ये समंद में गया, द्वारका इसको मिल गई, ये द्वारका दर्शन भी कराया। इतना झूठ, इतना पाखंड। वो कह रहे हैं कि हम टूरिज्म को बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है अगर वहां जाते हैं, टूरिज्म बढ़ता है। तो ये बताओ, मैं तुमसे एक बात बता रहा हूँ, टूरिज्म को खिलाओगे क्या? घास फूस जो किसान पैदा करेगा वही खिलाओगे ना। और अगर आप टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं तो क्या आप खेती को बढ़ावा देना नहीं चाहते हैं, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना नहीं चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना नहीं चाहते हैं? मतलब क्या अब यहाँ भी वही होगा क्या कि बाहर के लोग आएंगे, रिसोर्ट बनेंगे, डॉग्स एंड इंडिया नॉट अलाउड, ये करवाएंगे मोदी जी? मोदी जी पहले अपने लोगों को देखे ना, दलाली क्यों करने लग जाते हैं, बेशर्मी क्यों करने लग जाते हैं? वो तो चंडीगढ़ के चुनाव में भी नहीं बोल पा रहे हैं, दलाली कर रहे हैं। और वो नशेड़ी बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के बच्चों को नशेड़ी बोला। हाँ, नशेड़ी थे हम लोग, तो तुम जैसे लोगों के भक्ति में पढ़ के तुमको वोट दे दिए। अब आज सड़कों में हमारे दोस्त यार लाठी खा रहे हैं, प्रयागराज में लाठियां बरस रही हैं, लड़कों को पकड़ पकड़ के खींच खींच के नौकरी दी जा रही है। बेशर्मो, लोक सेवा आयोग
के पास धरना दिया जा रहा है, केशव प्रसाद मौर्य का बंगला घेरा जा रहा है और उनको लाठियां मिल रही है। 69,000 शिक्षक लोग मर रहे हैं, कह रहे हैं गोली मार दो, बेशर्मो, और कह रहे हो कि दलाली का सत्ता करने आए। क्यों दिखा दी गोदी मीडिया? दिखाए गोदी मीडिया ना ये इस बात को। तो जब पैसा लिए हो, जब सैया भाई कोतवाल तो डर का है का, तो पैसा तो खूब खाए हैं ये लोग, दलाली खाए हैं, तो कहीं बोलेंगे। अब मान लो कि फिर से आएंगे, जब मौलाना ने कहा था कि तुम्हारा वक्त हमारा दौर आएगा, उस पर 1 साल की जो है पास एक्ट लगा दिया गया। ऐसे लाखों मीम्स बनी हुई है, ऐसे लाखों लोगों ने मीम्स बनाई है अपने अपने फोटो लगा लगा के। क्या सबको 1 साल के पास लगा के गंदा करेंगे आप? मैं पूछ तो रहा हूं आपसे। बागेश्वरम वाले बाबा आनंद, काली चरण, बिट्टू बजरंगी, मोनू मानेश्वर, गिरिराज मिश्रा, अजय टहल, वो आपका बिदुड़ी, इन सबको अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, खुद प्रधानमंत्री कपड़े पहनाए जाएंगे, खुद देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भाजपा के तमाम नमूने विधायक, सांसद, टी राजा, नुपुर शर्मा, हो गई गिरफ्तारियां? कर पाए गुजरात पुलिस या देश की गृह मंत्री? हम देश के गृह मंत्री से मांग करते हैं तत्काल इस पे कार्रवाई लेते हुए अजहर मुफ्ती साहब को तुरंत छोड़ा जाए। चलिए, तो मौलाना जो मुफ्ती सलमान अजहर हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ जहां वो कहते हैं कि तुम्हारा वक्त है, हमारा दौर आएगा, और उसके बाद जो है उनकी गिरफ्तारी होती है जनवरी में। अब इधर हाल में जो है उन्हें जमानत मिलती है, पास एक्ट लगा के जरिए फिर से उनको जेल में बंद कर दिया गया, और इस एक्ट के जरिए कम से कम उनको 1 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है। तो आरोप लग रहा है कि एक तरफ जो सत्ता पक्ष के तमाम गुलामे रसूल हैं, टूटने वाले नहीं हैं, मुसलमान टूटने वाला नहीं है। लेकिन मैं आज एक बात कह दूं, मुसलमानों को शर्म आनी चाहिए, और मैं उनको उग्र होने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि अब आप लोगों को अपनी मांगों के लिए अपने अपने पार्टी के नेताओं से सवाल जवाब करना शुरू कर देना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। आप अपने अधिकार, अपने हक, अपने बच्चों के लिए तालीम, और आने वाले समय में आपका अधिकार सुरक्षित है जिस पार्टी में, उसी में रहिए। चलिए, तो आपको बालयोगी की बात कैसी लगी, उन्होंने जो बातें कही हैं, आप कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय जो है हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।